हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे, उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो सभी चीजें इसमें कवर करेंगे। कोई फैक्ट इसमें बचेगा नहीं। तो सबसे पहले गंगा नदी के बारे में जानिए। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, जो पूरी लंबाई है जहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक जाती है। पूरी लंबाई 2525 है। यूपी में पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो यूपी में लंबाई है 1450 किलोमीटर। केवल 5 राज्यों से होकर बहती है ये। इंडिया के कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आती है, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड के भी एक जिले से होकर जाती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाती है, बाद में बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो लाल रंग से मैंने नदी दिखाई है ये गंगा नदी है, और इधर जो एक लाल रंग से नदी दिखाई है ये यमुना नदी है। तो मेजर दो जो रिवर है उसे मैंने रेड कलर से दिखाया है। बाकी जो इसमें मिलने वाली नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज इसकी, ये सभी काले रंग से हैं। जो नाम लिखे हैं, जो काली नदी है उसके नाम लाल से लिखे हैं, जो लाल नदी है उसके नाम काले से लिखे हैं। अगर आपको सही से दिख नहीं रहा होगा तो बस नाम सुनते जाइएगा, आपको क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गंगा नदी से। पिछले वीडियो में हमने पंचप्रयाग के बारे में पढ़ा था। तो गंगा नदी देवप्रयाग में आके बनती है। किससे किससे बनती है? तो यहाँ पे गंगोत्री से एक नदी आती है जिसका नाम है यहाँ पे भागीरथी, और यहाँ से एक सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है एक नदी बद्रीनाथ से, जो कि अलकनंदा आती है, यहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसके पहले की बात क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ये है बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली। सबसे पहले एक प्रयाग पड़ा जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। यहाँ पे कौन सी नदी मिली? तो सबसे पहली नदी है यहाँ पे धौली गंगा, विष्णु प्रयाग में मिलने वाली नदी धौली गंगा। दूसरा प्रयाग आएगा नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलेगी, नंदाकिनी। उसके बाद आएगा कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी मिलेगी कर्ण प्रयाग में। फिर आता है रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। यहाँ पे बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकल रही है, और जो दोनों आके कहाँ मिल रही है? रुद्रप्रयाग में। फिर आगे एक प्रयाग पड़ेगा देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? यहाँ पे भागीरथी आके मिलेगी, जो कि गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री से होता है और आके देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। यहीं से इसका नाम गंगा पड़ेगा, जो कि बाद में प्रयागराज में आके इससे यमुना भी मिल जाएगी। तो ये तो हो गई पहले की बात। अब देवप्रयाग से जब आगे बढ़ेंगे तो इससे जो मिलने वाली नदियां वो यहाँ पे हमें पढ़नी है। सबसे पहली नदी जो मिलेगी वो है रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है, एक ग्लेशियर से जिसका नाम है मिलाम ग्लेशियर। अब पूछा जाए कि कौन सी ऐसी नदी है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, तो यही नदी है रामगंगा नदी। हिमालय से निकलने वाली पहली नदी है जो कि मिलती है इससे, गंगा नदी से। हिमालय से जितनी भी उत्तर से नदियां आ रही हैं, जो भी इसके बाएं तट, ये बायां तट है, ये दाहिना तट है, जितनी भी नदियां बाएं तट पे आती हैं सभी हिमालय से निकलती हैं, और जितनी दाएं तट से आती हैं सभी पठारी वाले एरिया से निकलती हैं। और इसमें एक अपवाद भी है, यमुना नदी हिमालय से होकर आती है, लेकिन ये दाहिने तट पे आके मिलती है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी ऐसी हिमालय की नदी है जो कि गंगा से दाहिने तट से आके मिलती है, तो यही यमुना नदी है। अब सबसे पहली जो नदी आई वो है रामगंगा नदी मिलाम ग्लेशियर से निकली, जिम कॉर्बेट से होते हुए गंगा में पहली नदी मिली। फिर आगे चलेंगे, प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज में कौन सी नदी से आके मिलेगी? यमुना नदी, जो कि कहाँ से आ रही है? यमुनोत्री से आ रही है यमुना नदी, और प्रयागराज में मिल रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर प्रयागराज में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सिरसा। तो सिरसा से इसमें कौन सी नदी मिलेगी? टोंस नदी। टोंस नदी कहाँ से आ रही है? मध्य प्रदेश से आ रही है टोंस नदी, जो तैमूर पहाड़ियां है वहां से आती है, और आके कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज का कौन सा स्थान? सिरसा नामक स्थान पर टोंस नदी गंगा में मिलती है। आगे जब गंगा नदी बढ़ेगी तो कौन सी नदी सबसे पहले मिलेगी? यहाँ पे रामगंगा के बाद मिली कौन सी? यमुना के बाद मिली टोंस के बाद गोमती नदी मिलेगी। तो पूछा जाता है गोमती नदी के बारे में, कौन सी ऐसी नदी है यूपी की जो मैदानी एरिया से निकलती है? तो यही गोमती नदी एक झील से निकलती है, जिस झील का नाम क्या है? फुलहर झील से निकलने वाली नदी है गोमती नदी, और ये पीलीभीत जिले में पड़ती है फुलहर झील। आके कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। गोमती की एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है सई। प्रतापगढ़ वाले एरिया में बहती है सई नदी, तो गोमती की एक सहायक नदी है सई नदी, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाजीपुर से आगे, ये तो सबसे पूर्वी एरिया हो गया यूपी का गाजीपुर। उसके बाद ये यूपी से बाहर निकल जाती है गंगा नदी। कौन से जिले से होकर बाहर निकलती है? तो बलिया जिले से। सबसे पूर्वी जिला जो यूपी का है बलिया जिला है, वहां से ये बाहर चली जाती है दूसरे राज्य में, बिहार वगैरह में चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और याद रखना है जो पहले ही पढ़ना था,
तो ये गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से, बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। और यहीं पे याद रखिएगा कि यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है यूपी में? तो सहारनपुर से, यमुना सहारनपुर से, और गंगा जो है वो कहाँ से? बिजनौर जिले से। एक चीज और पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी एरिया में कहाँ से एंटर करती है? तो हरिद्वार से, उत्तराखंड के हरिद्वार से ये मैदानों में आ जाती है, उसके बाद लगातार बहती रहती है, यूपी में आ जाती है। गाजीपुर से आगे जाएगी जब नदी, तो यहाँ पे एक नदी इससे आके मिलती है, सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से आती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, और आके गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कौन कौन सी नदियां मिली? अभी हमें रामगंगा हो गई, और इधर यमुना नदी मिली, फिर टोंस नदी मिली, फिर सोन नदी मिली। अभी ये जो चारों नदियां इससे बाद में पढ़ेंगे, यमुना की सहायक है, गंगा की नहीं। तो सोन नदी यहाँ पे मिल गई। सोन नदी के बाद कौन सी नदी मिली? घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ से आती है? तो ये शारदा नदी एक शाखा है इसकी, और एक इधर से तिब्बत से एक शाखा आती है, और शारदा नदी भी घाघरा की सहायक बन जाती है। तो पूछा जाता है कि ये शारदा किसकी सहायक नदी? घाघरा की। घाघरा को एक और नाम से जानते हैं, सरयू नदी के नाम से। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। और एक नदी इसमें और मिलती है, राप्ती नदी, जो कि गोरखपुर में बहती है, और ये नेपाल से आती है राप्ती नदी, और गोरखपुर की प्रमुख नदी है। उसके बाद घाघरा में मिल जाती है। जो शारदा नदी है ये निकलती है कहाँ से? मिलाम ग्लेशियर से, उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। थोड़ी दूर में ये नेपाल और इंडिया की सीमा भी बनाती है। तो कौन सी नदी नेपाल और इंडिया की सीमा बनाती है? शारदा नदी। उसके बाद घाघरा में आके मिल जाती है। और घाघरा गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो ये बिहार में आके मिल जाती है गंगा में। आगे चलेंगे, फिर इसे कौन सी नदी मिलती है? गंडक नदी। गंडक आती है तिब्बत से, इसे नारायणी या सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं। तो एक चीज और पूछा जाता है कि गंडक जो है यूपी के कौन से जिले से बहती है? तो महाराजगंज और कुशीनगर, केवल 2 जिले ऐसे हैं जहाँ से होकर गंडक नदी बहती है। उसके बाद कोसी नदी मिलेगी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि अपना रास्ता बदलती रहती है, बाढ़ वगैरह आती है। तो ये नदी आती है, कोसी नदी नेपाल से आती है। उसके बाद बिहार में किससे मिल जाती है? गंगा से। अब आगे बढ़ेंगे, अगर पूछा जाए कि हिमालय में अंतिम रूप से सबसे अंतिम नदी कौन सी है जो हिमालय से निकलती है और गंगा में आके मिलती है? तो ये है महानंदा नदी। महानंदा नदी आके कहाँ पे मिलती है? गंगा में मिलती है, पश्चिम बंगाल में। निकलती कहाँ से है? तो ये दार्जिलिंग वाले एरिया से निकलती है। जो दार्जिलिंग एरिया किसका है? वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का एरिया है। दार्जिलिंग से निकलेगी, जो सबसे उत्तरी एरिया है ये दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ही आके गंगा से मिल जाएगी। तो ये अंतिम नदी है जो हिमालय से निकलती है और गंगा में आके मिलती है। उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ही इससे एक जो इसकी शाखा है अलग हो जाती है। गंगा नदी की एक शाखा इससे अलग हो जाती है। कौन सी है? हुगली। हुगली नदी इससे अलग हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो जो चीजें अलग होती हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली नदी। इसकी 2 सहायक नदियां जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। हुगली नदी मुख्यतः पश्चिम बंगाल में ही बहती है। मयूराक्षी और दामोदर नदी इसकी सहायक नदियां हैं। ये तीनों नदियां कहाँ की हो गई? पश्चिम बंगाल की नदियां हो गई। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नहीं बहती है, हुगली बहती है। आगे चलेंगे, पश्चिम बंगाल के बाद गंगा कहाँ जाती है? एक शाखा इसकी बांग्लादेश चली जाती है। अब बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। उसके बाद एक नदी आती है, बड़ी नदी, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। जब ये असम में एंटर करती तब इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र के। जब ये बांग्लादेश में आती है तब इसे जमुना कहा जाता है। तो जमुना और पद्मा मिल जाती है। फिर लास्ट में इसी में एक और नदी मिलती है, छोटी नदी, जिसका नाम है मेघना। तो मेघना नदी आके फिर मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी किसके नाम से ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में? तो मेघना नाम से। तो इतनी हो गई जो कि इधर से आने वाली नदियां हैं। इसके गंगा नदी की सभी सहायक नदियां हो गई। अब यमुना की सहायक नदियां हमें पढ़नी है। जो यहाँ पे 4 नदियां मेजर है, चंबल, सिंध, बेतवा के, इसे देखना है। तो ये जितनी नदियां हैं चारों, ये सभी पठारी वाले एरिया से आती हैं। सबसे पहली नदी है चंबल नदी। चंबल कहाँ से निकलती है? जाना पावा पहाड़ी, महू जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के महू जिले से, जाना पावा पहाड़ी से। इसकी 2-3 सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। काली सिंध है चंबल की सहायक नदी। इसके बाद पार्वती आती है चंबल की सहायक नदी। फिर एक नदी आती है बनास। तो काली सिंध, पार्वती और बनास चंबल की सहायक नदियां हैं। उसके बाद चंबल यमुना में कहाँ पे मिलती है? इटावा जिले में, यूपी के इटावा जिले में आके यमुना से मिल जाती है। उसके बाद जो दूसरी नदी है वो है सिंध नदी। चंबल के बाद सिंध मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से निकलती है। उसके बाद जालौन जिले में आके यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी जालौन जिले में आके यमुना में मिलती है। फिर अगली जो नदी है वो है बेतवा नदी, जो कि हमीरपुर में आके यूपी में मिल जाती है, हमीरपुर जिले में। अब इसकी 2 छोटी छोटी सहायक नदियां हैं बेतवा की, धसान और बिरमा। तो धसान और बिरमा किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी है? बेतवा की।
बेतवा नदी मेनली कहाँ से आती है, तो रायसेन जिले में आती है, जिले से आती है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। बेतवा नदी रायसेन जिले से, सिंध नदी विदिशा जिले से, और यहाँ पे जो चंबल नदी है वो महू से आती है। उसके बाद जो अगली नदी है बेतवा के बाद वो है केन नदी, कैमूर पहाड़ियों से निकलती है केन नदी, बांदा में आके, यूपी के बांदा में आके यमुना में मिल जाती है। ये सभी नदियां थी जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा टोन्स जो है ये डायरेक्टली गंगा में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती है। टोन्स और सोन डायरेक्ट गंगा में मिलती है। केवल 4 नदियां हैं जो यमुना में मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यही मेजर नदियां हैं यमुना में मिलने वाली। बाद में यमुना प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे देख के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लास।